ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। हमने सितंबर मास में लगन की अग्नि को प्रज्वलित किया, योग का ज्वाला रूप बनाया। हर दिन बाबा के द्वारा हमें बहुत ही अभ्यास के लिए सुंदर सुंदर पॉइंट मिली। दीदी के द्वारा भी हमें अभ्यास मिला। तो आशा करते हैं कि आप सबको भी बहुत अच्छे अनुभव हुए होंगे। आप हमारे साथ अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। और आज से हम अपनी नई सीरीज शुरू करेंगे। आज अक्टूबर मास का पहला दिन है और नई सीरीज का जो विषय है वह भी बहुत सुंदर है। वह है स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज है दिन पहला। टॉपिक है मास्टर रहम दिल। अव्यक्त इशारे। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सितंबर मास पूरा हुआ और अभी अक्टूबर में योग का प्रयोग, योग की शक्ति, फिर उसका प्रयोग। तो हम ये सोचते हैं कि कोई परिस्थिति आती है, कोई विघ्न आता है, तो हम योग की शक्ति का प्रयोग करें। परंतु सब उससे भी पहले कोई परिस्थिति का हमारे मन के ऊपर असर ना हो, उलझन ना हो, परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो, व्यर्थ न चले, तो योग युक्त जो होगा उसका उसके ऊपर परिस्थिति का प्रभाव नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि कैसे हम योग बल से जो बात उलझी हुई है, जो बिगड़ी हुई है, उसको बना सके। तो अगर अपने मन पर प्रभाव हो गया, क्यों क्या में आ गए, तो योग तो लगेगा ही नहीं। और योग नहीं होगा तो फिर समस्या परिस्थिति में कोई मदद भी नहीं मिलेगी। हम लोगों के जीवन में, लौकिक जीवन वालों को अपने प्रकार की परिस्थितियां आती हैं और अलौकिक जीवन में अपने प्रकार की परिस्थिति आती है। लेकिन लौकिक में कोई ज्ञान योग तो नहीं है, तो हर बार परिस्थिति की बात करेंगे। और हम लोग जब बैठते हैं तो स्थिति की बात करते हैं, परिस्थिति की नहीं करते। तो ये अटेंशन रखना है पहले कि मेरे ऊपर कोई परिस्थिति का प्रभाव ना हो। कोई भी उलझन की बात आती भी है, पर हमारे मन के अंदर उलझन ना हो।
तो इसलिए पहला स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप है। तो पिछले मास भी ज्वालामुखी योग पर प्यार की, बाबा की याद की, अलग अलग तरह की ज्वाला के बारे में हम लोगों ने अभ्यास किया, मनन चिंतन किया। दिन बदलते हैं, मास बदलते हैं, परंतु आज के दिन जो मुझे करना है, अगर नहीं किया तो कल फिर दूसरा होमवर्क आ जाएगा, एक मास गुजरेगा, दूसरा आ जाएगा। परंतु मैंने मनन चिंतन किया, ग्रहण किया, धारण किया, व्यवहारिक रूप में लाया, तो वो आत्मा के अंदर शक्ति बन गई, संस्कार बन गया, स्वभाव बन गया। तो हमको देखना है कि कितना हमने प्रैक्टिकल में किया और कितना मेरे अंदर उस गुण की या शक्ति की उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव हुआ, हमने क्या धारण किया उससे। तो वो अगर सुन लिया फिर भूल गए, कोई अभ्यास नहीं किया, तो फिर तो कोई पूरा लाभ तो हुआ ही नहीं ना। तो इस मास के लिए हम दो बातों पर अटेंशन देंगे। एक तो परिस्थिति का प्रभाव ना हो, दूसरा कभी भी कोई भी परिस्थिति होती है तो कोई इसमें एक व्यक्ति नहीं, कईयों का होता है, पर हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। ड्रामा है, हुआ, चलो आगे बढ़ो। तो इसलिए आज के दिन का मास्टर रहम दिल, और यहाँ रहम बाबा किस प्रकार का रहम कह रहे हैं, आप अटेंशन से सुनेंगे कि क्या सहयोग देना है एक दूसरे को। तो बाबा कह रहे हैं जैसे बाप दादा को रहम आता है, तो कैसे आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बनकर क्या करना है, अपनी वृत्ति से वायुमंडल के द्वारा, वृत्ति से वायुमंडल के द्वारा आत्माओं को बाप के द्वारा जो आपको शक्ति मिली है, बाप के द्वारा जो आपको शक्ति मिली हुई है, उसको क्या करना है, शक्तियां दो। तो रहम किस चीज का करना है, शक्तियां देने का। तो बाबा कहता है कि जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, खुद को भी संपन्न बनाना है, सारे विश्व की सेवा भी संपन्न करनी है, तो बाबा कहते हैं तत्वों सहित सबको पावन बनाना है। तो मनसा के द्वारा तीव्र गति से सेवा करो। बारिश होती है तो अच्छा होता है, हरियाली होती है, उपज होती है। नहीं, हम लोग कहेंगे क्यों बारिश हुई, पर बारिश होना तो अच्छा ही है ना। नहीं, अगर बारिश ना हो, अगर सूखा हो, हरियाली ना हो, तो इसलिए कुछ भी कैसे भी प्रकृति को थैंक्स करके, प्रकृति कभी भी योगी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कैसी भी प्रकृति का कुछ होगा, तो इसलिए आज का हमारा क्या होमवर्क है, मास्टर रहम दिल बनकर सारे विश्व की सेवा को संपन्न करना है, विश्व की सेवा। और उसका तरीका क्या है, वृत्ति से वातावरण बनाओ। वातावरण होता है
जैसे यहाँ लोग आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो वातावरण है ना। बेशक आजकल ऑनलाइन बहुत हो गया है, परंतु ऑनलाइन में वातावरण तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने सेवा केंद्र बनाए हैं, क्योंकि वहाँ वातावरण अच्छा होता है, और वातावरण अच्छा होने से शांति का है, प्रेम का है, तो बुद्धि वैसे ही काम करती है। इसलिए बाबा ने ये सब सेवा स्थान बनाए। बहुत अगर मजबूरी है, सेवा केंद्र नहीं है, दूर है, तो ऑनलाइन ठीक है। नहीं तो वास्तव में किसी ने, एक वीआईपी था, उसने 1-2 लेसन किए, बोला और लेसन मैं मधुबन में करूँगा। तो उसने यहाँ किए, तो उसने कहा मुझे इतना फ़र्क है, पहले लेसन और अब जो मैंने की। तो वातावरण होता है, तो उसका प्रभाव तो होता ही है। तो रहम किस बात का करना है? शक्ति दो। शक्ति का जो सहयोग है, चाहे वो सामना करना है, चाहे समाना है, चाहे सहन करना है, कोई भी। ऐसे कल अष्टमी भी थी, तो अपने में अष्ट शक्ति है, और फिर शक्तियों का रहम। क्यों ये बाबा कह रहे हैं कि कई बार हम रहम हमेशा स्थूल समझते हैं। गरीब पर रहम हुआ, बीमार जो है उस पर रहम हुआ, परंतु बीमार को भी क्या चाहिए ना, शक्ति चाहिए। किसी भी प्रकार की आपदा है, तो वो शक्ति चाहिए होती है। तो सभी मनन करें और मास्टर रहम दिल की स्थिति में बन बैठे, और थोड़ा सा उसमें मैं रहम दिल आत्मा हूँ, मेरा बाप भी रहम दिल है, ऐसा संकल्प लेके, और सभी अभी रहम दिल की स्थिति में योग करेंगे। ओम शांति।
शांति।